हेलो लियोस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। लेट्स सी यू वर्सेस देम। आप दोनों की एनर्जीज चेक कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी लेने वाली हूँ, तो प्लीज़ लियोस के लिए गाइड करिए यूनिवर्स। लियोस की एनर्जीज बताइए, अपने पार्टनर को लेके क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड लियोस की एनर्जीज। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, strength, okay, nine of pentacles, ace of wands and the temperance and the tower. लियोस, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी या आपको डर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स भी दिखाई दे रही है आपके मन में इस पर्सन को लेकर, ठीक है। या फिर आप अपने ऑप्शंस लेकर चल रहे हो यहाँ पर, या तो आप अपने ऑप्शंस लेकर चल रहे हो यहाँ पर, या आपको ऐसा है कि मुझे जब तक मैं उस इंसान की रीडिंग नहीं करती तब तक आपको इसको ध्यान से सुनना और अपने आप से रेजोनेट करना। ये नहीं कहना कि ये तो वो कर रहा है, नहीं, ये आपकी बात कर रही हूँ। या तो आप ऑप्शंस लेके चल रहे हैं या आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। बट स्टिल आपको अपनी वर्थ पता है इस कनेक्शन में, ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हो आप कौन हो, ठीक हो, ठीक है ठीक है। और आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, ऑप्स या मेल हो, ठीक है। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, आपको पता है कि चेज़ नहीं करोगे। बट कहीं ना कहीं एक खास कनेक्शन आपको इस इंसान से फील होता है, ठीक है। और आपको डर है कि जैसे मेरे पहले रिश्ते टूटे हैं, ख़त्म हुए हैं, कहीं ये ना हो जाए कि ये भी टूट जाए या ख़त्म हो जाए, काइंड ऑफ। और अगर ऑलरेडी आपने ऐसा कोई सिनेरियो देख लिया है जहाँ पे टावर मूवमेंट आपके रिश्ते में आ चुका है, फिर भी आप मुझे इसकी एनर्जी को लेके कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है। कभी आपको फील होता है कि इंसान मेरे साथ चीज़ें ठीक कर लेगा, या ये इंसान शायद मुझे अभी भी चाहता है, पर कभी कभी आपको ऐसा लगता है ठीक है, जाने दो, बाय बाय, टाटा, ओके फाइन, मैं रह लूँगी, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप दुविधा में दिखाई देते हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर बहुत वर्क कर रहे हो और इसकी एनर्जी आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती, करेगी बीच बीच में करेगी, बट स्टिल आपको अपने पता है, आपको अपने बारे में पता है, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब लेट्स सी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके लिए देखने आए हो, उसके बारे में सोचो लियोस, ओके। हम उसकी एनर्जी देखते हैं, वो क्या सोचता है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, लियोस के पार्टनर की एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वैंड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए है, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, वन मोर कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स है। देखो लियोस, एक सच सच बात बताओ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं किया है। अगर आपके साथ भी है कनेक्शन में भी, तो भी अगर आप जानना चाहते हो आपके बारे में क्या सोचता है, तो इसने, आप इसको अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है, पर इसके लाइफ में अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद के, जैसे आप दो इंडिविजुअल मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप दोनों की सीन में क्या है ना, एक होता है ना, हम पार्टनर को देखते तो हम देखते हम, वो और मैं मिलके हम बनते हैं, राइट। पर इसमें क्या है ना, मैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। एक इंडिविजुअल आप हो, एक इंडिविजुअल वो है, जहाँ पे आप अपने बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को। सेम वो भी इंसान है, अपने लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस, अपना करियर, अपनी वर्थ, सब कुछ अपना समझने वाला इंसान। दो इंसान यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है। ये पर्सन आप में वो पोटेंशियल देखता है, बट स्टिल वो शायद इसको पता है कि हमारा फ्यूचर साथ नहीं हो सकता किसी रीज़न से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मे बी आप मैरिड हो, वो मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि यार हमारा फ्यूचर तो साथ नहीं, बट स्टिल हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी। या फिर कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो बस इस कनेक्शन को ना बैलेंस करने की कोशिश, संभालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है,
या अपनी फीलिंग्स को आपको लेके जो है उसको संभालते और बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप उसको स्टेबिलिटी देते हो कहीं ना कहीं से, जबकि लियो स्टेबल नहीं है, बट स्टिल वो आपके अंदर वो अपने लिए एक स्टेबिलिटी को महसूस करता है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो अच्छा कार्ड है, मे बी शायद वो आपको कनेक्ट करे। अगर ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप में हो, दूर नहीं हो, फिर भी जानना चाहते हो कि क्या फील करता है, तो वो पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ पता है कि शायद अगर साथ में हो तो भी पता है कि हमारी एंडिंग साथ नहीं है, और अगर दूर हो तो तब तो वो मान ही चुका है कि शायद अब हम दोनों तो अलग हो चुके हैं। फिलहाल फिर भी वो आपके बारे में सोचता है ये, ठीक है, और अपने आप को काम करने की कोशिश करता है। जो फीलिंग्स जो याद आती है तो वो अपने मन को शांत करता है, समझाता है, आगे बढ़ता है, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लेट्स सी इसके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे आपकी तरफ लियोस। इसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती, पॉसिबल है इन 2 months, इन 2 week आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात नहीं हो रही तो 2 weeks वेट करो या 2 मई तक वेट करो, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे एनर्जी आई है ना, वो थोड़ी ऐसे काम, स्टेबल, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, कम है एक्शन ओरिएंटेड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आई थिंक जैसे यहाँ पे इस कनेक्शन वालों को ना थोड़ा सा क्लियर है सीन, ऐसा लग रहा है मुझे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लियोस की तरफ उनके पार्टनर का क्या एक्शन होगा, लियोस की तरफ उनके पार्टनर का क्या एक्शन होगा आने वाले समय में। यूनिवर्स प्लीज गाइड नेक्स्ट एक्शन। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार। देखो सच बताओ तो अगर आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो ना लियो, जैसे कि मैंने कहा ना, आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप लियो उनको अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आएगा आपके पास, नाप करेगा आपकी तरफ से, ठीक है, प्रपोजल लेके एन एक्शन। जी मैंने बोला ना, एक्शन अभी दिख नहीं रहा है कार्ड में, बट है, देखो एक्शन में एक्शन दिखा दिया उसने कि एक्शन होगा, कम्युनिकेशन आएगा, क्लैरिटी आएगा उसकी तरफ से इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोचता है, ठीक है। मे बी मुझे एक चीज़ और दिखाई दी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं या समथिंग कुछ हो सकता है, मैरिज काइंड ऑफ कनेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहता नहीं है वो इंसान, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको रोक रही हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। उसकी लाइफ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी फैमिली, उसके और कनेक्शंस जो हैं, ठीक है, उन वजहों से ये आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से। या अगर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई भी हुई है ना, तो भी अगर आप मैरिड हो और आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता तो है आपसे फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना, वापस से आपके पास आना, पर कुछ फैमिली प्रेशर्स की वजह से शायद वो नहीं आ रहा है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर है थोड़े से, फैमिली कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट स्टिल जैसे वो चाहता है कि आप लोग कम्युनिकेशन में रहे और आपसे बात होती रहे, और अचानक से ये आपके लाइफ में आएगा, बट शायद आप वो देख ना पाओ, या फिर हो सकता है कि आप भी उसकी फीलिंग्स को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, और शायद आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं बोल रहा है, ये इंसान क्लियर नहीं बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी हिंट्स आपको अपनी बातों में, अपने एक्शंस में देने की कोशिश कर रहा है, पर स्टिल आप समझ नहीं पा रहे उसके हिंट्स को, उनकी बातों को, कि वो कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, पर ये ऐसे बोल नहीं सकते अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के साथ, क्योंकि उनके काफ़ी ऐसे रीजंस हैं जिसमें वो आपको खुल के ऐसे सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, बट वो अपने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बोलना की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे। लेट्स सी इस बाउल से आपके लिए क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, ओके। सीक्रेट क्रश, ये पर्सन आपकी तरफ आपको एडमायर करता है, आपके तरफ अट्रैक्शन फील करता है, आपसे बात करके इस पर्सन को बटरफ्लाइज फील्स होती है, ठीक है, ये वो कनेक्शन है। लेट्स सी, तो ये आप वो आपको एज अ सीक्रेट एडमायर की तरह, या मतलब सीक्रेट क्रश की तरह ही रखना चाहता है, उसको वो पसंद करता है आपको, बट उससे ज़्यादा और कुछ शायद आप दोनों की जो सिचुएशन है आप दोनों को अलाउ नहीं कर रही है, या उसको अलाउ नहीं कर रही, राइट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनलाइटमेंट, मे बी रीबर्थ, लाइफ लेसन आप दोनों के कनेक्शन में इसी वजह से
आपका उनसे मिलना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली लिखा हुआ था, ये कुछ स्पिरिचुअल लव हो सकता है यहाँ पर, जहाँ पे आपसे मिलकर इस पर्सन का रीबर्थ, मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे और लाइफ लेसन्स भी शायद उसको कुछ चीज़ होता है ना, हम दूसरे इंसान से सीखते हैं, हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, यस, सेरेंडिपिटी में भी देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है क्या, अगर आप में से कुछ लोग ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं कि शायद हमारा रिश्ता सिर्फ यहीं तक था, या रिश्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा, आगे शायद हम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, पर डिवाइन का कुछ इंटरवेंशन होगा। और डिवाइन जो कि होता है मिरेकल, जो कि हमारे लेवल से, हमारी समझ के परे होता है। हमें लगता है कि हमने जितना कोशिशें करनी थी कर ली, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, तब यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है जहाँ पे आप दोनों वापस से मिलते हैं एंड समथिंग, ठीक है। तो वो उनकी प्लानिंग होती है। और है सिंगल्स, अलोन, आइसोलेटेड। देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा शंका है, ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए या तो अकेला महसूस करता है, या तो सिंगल है, ठीक है, या आइसोलेट रहता है और कम बातचीत, कम लोगों से घुलता मिलता है, या फिर ऐसा है कि अगर किसी कनेक्शन में भी है, जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो या वो मैरिड है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए देखने आते हैं, तो वो भी उस कनेक्शन में रहने के बावजूद भी खुद को अकेला पाता है या आइसोलेट करके रखता है, काइंड ऑफ। फाइनेंसेस, मनी प्रॉब्लम, वर्क, मटेरियल थिंग एंड सक्सेस, मे बी मनी भी एक इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये पर्सन फाइनेंसेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इस वजह से भी शायद आपकी तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ठीक है। एक फाइनेंसेस और मनी इश्यूज भी इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे कि हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।